गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कल थोड़ा मैंने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में स्टार्ट भी किया था, वीडियो में आपको समझाया भी था। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। सेकेंड टाइप थी हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है आपके पास? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ये जनरली किसके बीच में बनेगा? नॉन मेटल के एलिमेंट्स के बीच में, क्योंकि नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की टेंडेंसी रखती है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते, आपके पास लॉस नहीं कर सकते। तो आपके पास आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग से क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे आपके पास। दैट इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्या है? 3 टाइप का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होगा? जो बॉन्ड कैसे बनेगा? बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी आपके पास। जैसे एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में आपके पास क्या है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी। लेकिन ना ये इसको दे सकता, ना ये इसको दे सकता आपके पास। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो इसके आउटर मोस्ट में भी 2 हो गए, इसके आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का ड्यूप्लेट क्या हो गया? कंप्लीट। तो दैट इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास HCl मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने आपके पास? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन दोनों में आपस में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी आपके पास, और क्या बनेगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दैट इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो होमो एटोमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं आपके पास, हेट्रो एटोमिक भी। होमो एटोमिक का मतलब सेम एटम, जैसे H2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन में Cl2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन में F2 मॉलिक्यूल। हेट्रो आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड आपके पास द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी 2 एटम के बीच में। इसको हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए, इसको भी 2 चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एटम आपके पास देगा। तो दोनों के आउटर मोस्ट में क्या हो जाएंगे? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आपके पास? डबल कोवलेंट बॉन्ड। दैट इज़ O2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा आपके पास, इसको हम 3 लाइनों से डिनोट करेंगे बिटवीन 2 एटम्स। फॉर एग्जांपल N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना आपके पास? 7, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास? 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपके पास? 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी आपके पास? शेयरिंग। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम शेयर करता है, तो दैट इज़ नोन एज कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। तो कोवैलेंसी आपके पास क्या होगी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम is known as its कोवैलेंसी। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर आपके पास? 3, उसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 आपके पास। तो ये आपके पास है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र से। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में बनेगा आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर आपको? अभी मैं आपको और एग्जांपल करवाती हूँ इसके रिलेटेड। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और 4 हाइड्रोजन आपके पास। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए।
और हर एक हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगी, यहाँ पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगी कार्बन के साथ। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होंगे आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और 8। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पर कार्बन 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, दैट इज CH4 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास NH3 मॉलिक्यूल अमोनिया। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। हाइड्रोजन के पास कितना है, वही 1 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन क्या करेगी आपके पास, अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगी। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 2, 4, 6 और 2 आपके पास 8। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होंगे आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने आपके पास क्या बनाए, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन ने 3 ही इलेक्ट्रॉन अपने पार्टिसिपेट किए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो है, एक पेयर इसका क्या रह गया, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो दैट इज़ नोन एज लोन पेयर। और ये आपके जो बॉन्ड बना रहे हैं दैट इज़ नोन एज बॉन्ड पेयर। सिंगल लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके क्या है, बॉन्ड पेयर 1, 2, 3। और ये एक आपका क्या है यहाँ पर, लोन पेयर। लोन का मतलब जो अकेला, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे आपके पास। क्लियर आपको। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में और फर्दर डिटेल्स आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर के अंदर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मंडे को डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर आपको सभी को।